Welcome all of you in my classroom. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 है। 18 दिया हुआ y टू दी पावर x इज इक्वल टू ई टू दी पावर y माइनस एक्स हो तो सिद्ध कीजिए कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस log y होल स्क्वायर अपॉन log y। ये हमारा क्वेश्चन है और इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन हल। हाँ, हमारे पास दिया है y टू दी पावर x इज इक्वल टू ई टू दी पावर y माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर ये क्या हो जाएगा, लॉग y टू दी पावर x इज इक्वल टू लॉग, बेस हमेशा ई छिपा होता है, लिखे न लिखे, लेकिन log ई टू दी पावर y माइनस एक्स। अब ये इसका मतलब 1 हो जाता है, यानी 1 इंटू वाई माइनस एक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये फार्मूला log m पावर n इज इक्वल टू n log m, ये होता है, यही अप्लाई करेंगे इसमें। तो ये हो जाएगा x log y इज इक्वल टू log, अब इसमें ये बेस है, ये 1 हो जाएगा, यानी यहाँ log, ये और भी लिख लो, सिंस log e बेस e इज इक्वल टू 1, तो 1 इंटू वाई पावर एक्स हो जाएगा। तो ये कैंसिल होकर डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं y माइनस ई एक्स। अब हमारे पास ये मिल गया। अब इसको क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसमें गुणन विधि लग रही है, ये u और ये v, तो u और v यानी प्रथम फलन और ये द्वितीय फलन, यानी log y इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ x प्लस x इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स माइनस एक्स का 1 हो जाएगा। x का डिफरेंस ऐसे लिख लो, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, ये हो गया। अब इसके बाद हमारे पास, अब इसका अवकलन करेंगे तो ये अवकलन ये होगा log y डी अपॉन डी एक्स एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास log y या log y डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया, इंटू 1 तो 1 लिखेंगे नहीं, प्लस एक्स और log y का 1y, ये अस्पष्ट फलन है इसलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स और x का 1 हो जाएगा, यानी -1। अब dy बाई डी एक्स को एक तरफ कर लेंगे और इसे एक तरफ, इसको -1 है इधर कर लेंगे तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस log y इज इक्वल टू, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, dy बाई डी एक्स माइनस एक्स अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब देखें 1 प्लस log y इज इक्वल टू, इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस एक्स अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो गया,
डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो गया। हमें क्या लाना है, 1 प्लस लॉग वाई का होल स्क्वायर अपॉन लॉग वाई। अब लॉग प्लस वाई, 1 प्लस लॉग वाई हो गया। अब 1 प्लस लॉग वाई की जगह क्या करेंगे, 1 प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू वाई माइनस सी एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब इसे नोट करिए। ये हो गया। हो गया, आगे मिटा दें। अब देखो, आगे देखिए। आगे यहां से y माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग वाई रख सकते हैं, या y 1 प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपान वाई। इसको 1 अपान वाई तो वो कट गया, यही चीज लिख दे रहे हैं, एक्स अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब देखें, यहाँ ये इक्वेशन नंबर 1 बना लें तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x, इसको इधर ट्रांसफर कर लें तो x प्लस एक्स लॉग y इज इक्वल टू वाई। एक्स कॉमन कर लें तो 1 प्लस लॉग वाई, 1 प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू वाई। ये हो गया। तो अब हम जहाँ या ऐसे कर दें 1 प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू, या ऐसे यहाँ पुट भी कर सकते हैं y की वैल्यू यहाँ पे, तो y की वैल्यू पुट करें तो 1 प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपान एक्स 1 प्लस लॉग वाई और डी वाई बाई डी एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया
अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा 1 प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू, इससे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस लॉग वाई माइनस 1 अपान 1 प्लस लॉग वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, इससे क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, 1 प्लस लॉग वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये हो गया। अब हम यहां से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल देंगे जो हमारा प्रूफ होगा। अब हमें क्या प्रूफ करना है, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इससे इसमें डिवाइड हो जाएगा, 1 प्लस लॉग वाई होल स्क्वायर अपॉन लॉग वाई, हैंस प्रूफ्ड। यही अविष्ट सिद्ध है, इसका हो गया। अब नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 19। यदि y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x, तो सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस साइन अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x अपान 1 प्लस साइन 2x, तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूफ करना है। तो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 हमारे पास दिया हुआ है, यदि y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x 1 माइनस साइन 2x अपान 1 प्लस साइन 2x, तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूफ करना है। हल देखेंगे हम, y इज इक्वल टू हमारे पास दिया है, y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x अपान 1 प्लस साइन 2x। 1 को लिख सकते हैं अंडर रूट में, लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन 2x का भी फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो उसको भी हम लिखेंगे 2 साइन थीटा का यहाँ लिख ले रहे हैं, सिंस माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। यहाँ अप्लाई किया गया है सिंस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है फार्मूला। तो ये साइन 2x एक्स थीटा की जगह है, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
प्लस 2ab। ये फार्मूला हो गया बीजगणित का y इज इक्वल टू अंडर रूट में, ये किसका फार्मूला हो गया, a माइनस बी यानी cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर अपान ये किसका हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी a प्लस बी cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट समाप्त हो जाएगा क्योंकि ये भी स्क्वायर है, ए भी स्क्वायर है और अंडर रूट से निकलेगा तो एक बार निकलेगा, निकला तो क्या होगा बोलो, y इज इक्वल टू cos x माइनस साइन x और नीचे cos x प्लस साइन x। अब देखो अंश तथा हर में लिखेंगे, अंश तथा हर में cos x से भाग देने पर, cos x से भाग देने पर, भाग दे y इज इक्वल टू cos x बटे cos x 1 हो गया माइनस साइन x बटे cos x साइन x लिख दे रहे हैं, साइन x अपान cos x प्लस यहाँ cos x अपान cos x 1 हो गया प्लस यहाँ क्या हो जाएगा साइन x अपान cos x। अब देखो इज इक्वल टू 1 माइनस साइन x अपान cos x tan x और 1 प्लस साइन x अपान cos x tan x, ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू 1 माइनस, अब 1 को तो हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, क्या लिख सकते हैं tan 45 अंश का मान 1 होता है तो tan पाई बाई 4 लिखेंगे इसे रेडियन रूप माइनस tan x। चूंकि हमें फार्मूला बनाना है तो इस 1 को थोड़े लिखेंगे tan पाई बाई 4, ये तो 1 ही होगा और प्लस इसका गुणांक 1 है तो 1, ये tan पाई बाई 4 कोई फर्क नहीं पड़ता, tan पाई बाई 4 इंटू tan x। अब यहाँ हमारे पास फार्मूला कौन सा हो गया tan a माइनस बी का, यहाँ फार्मूला बता दे रहे हैं tan a माइनस बी इज इक्वल टू होता है tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b, ये होता है फार्मूला। अब a की जगह पाई बाई 4 है और b की जगह x है, इतने को हम इतना भी लिख सकते हैं तो इतने को क्या लिख सकते हैं y इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 माइनस x। ये तो हमारा अभी क्वेश्चन ही हुआ, अब हम इसे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, नोट करो नोट करेंगे। अब आगे ये हमारा क्या प्राप्त हुआ y इज इक्वल टू, हमें प्राप्त हुआ y इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 माइनस x। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपान डी एक्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। हमारे पास tan x का है लेकिन tan पाई बाई 4 माइनस एक्स का नहीं है, इसलिए tan पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी मानेंगे, लिखेंगे माना पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। अब हम फिर अवकलन करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स। अब d अपान श्रृंखला नियम d अपान डी टी tan t इंटू डी टी अपान डी एक्स, डी टी अपान डी एक्स हो गया
tan टी का हमारे पास क्या होता है, सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी अपान डी एक्स। अब हम यहाँ t की वैल्यू रख देंगे, ये मिटा दें। ये हमारे पास, तब ये हमारे पास क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, टी का मान रखेंगे सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, पाई बाई 4 माइनस एक्स डी अपान डी एक्स पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब देखें dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, पाई बाई 4 का 0 हो जाएगा और माइनस एक्स का -1 हो जाएगा, -1। अब -1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करना था, प्रूव्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 21 जल्दी नोट। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, यदि x इज इक्वल टू, यदि x इज इक्वल टू a cos t प्लस t sin t, a cos t प्लस t sin t और y बराबर, तथा y बराबर y इज इक्वल टू a, ये ब्रैकेट में होगा a sin t माइनस t cos t, माइनस t cos t। तो dy बाई डी एक्स निकालना है, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करना है। ये क्या होगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। एक बार और देख लें इसे, यदि x इज इक्वल टू a ब्रैकेट में cos t प्लस t sin t तथा y इज इक्वल टू a sin t माइनस t cos t हो तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है IMP, क्योंकि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। अब हम यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू a cos t प्लस t sin t, इसको हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx अपान dt, ये तो वैसे ही हो गया। इसका करेंगे तो cos t का क्या हो जाएगा, माइनस sin t प्लस, अब t का करेंगे इसमें d अपान dt t sin t, इसमें गुणन विधि लगाएंगे, ये u हो जाएगा और ये भी a माइनस sin t प्लस t का 1 हो जाएगा यानी sin t प्लस t और sin t का हो जाएगा cos t। ये हुआ अवकलन इसका, ये अवकलन हो गया। ये sin t से ये कट गया, बचा क्या, a t cos t। अब हम y इज इक्वल टू निकालेंगे, y इज इक्वल टू दिया है a sin t माइनस t cos t
टी कॉस टी। अब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो डी वाई टी के सापेक्ष सॉरी डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए। अब इसका क्या हो जाएगा, साइन टी का कॉस टी माइनस इसका डी अपॉन डी टी कॉस टी। इसको हम करेंगे गुणन विधि से, यानी ए कॉस टी माइनस ये प्रथम फलन, ये द्वितीय फलन, यानी कॉस टी इंटू टी का अवकलन करेंगे तो 1 प्लस टी इंटू कॉस टी डी अपॉन डी टी कॉस टी। ये हमारे पास हो गया ए कॉस टी माइनस कॉस टी। अब ये फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस टी और कॉस टी का होता है माइनस साइन टी, माइनस साइन टी। ये देखिए ये और ये कैंसिल हो गया और माइनस से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा ए टी साइन टी। ये तो हमारा है डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी। अब हम इसे निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स। हमें डी वाई बाई डी एक्स पहले निकालेंगे तब तो डी टू वाई बाई डी एक्स आएगा। डी वाई बाई डी एक्स, अब डी वाई बाई डी एक्स है तो निकालेंगे डी वाई अपान, इसका फार्मूला होगा प्राचलिक समय डी वाई बाई डी टी अपान डी एक्स बाई डी टी। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए टी साइन टी डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आई है। अब देखो डी एक्स अपान डी टी की वैल्यू आई है ए टी कॉस टी, ए टी कॉस टी। अब हम ए टी से ए टी कट गया, क्या बचा हमारे पास साइन टी अपान कॉस टी। ये साइन टी अपान कॉस टी इज इक्वल टू क्या होता है टेन टी, साइन थीटा अपान कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक, अब इसी प्रकार अब हमें पुनः क्या निकालना है, पुनः अवकलन करने पर पुनः डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपान डी एक्स लिख सकते हैं और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। अब हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं डी अपान डी टी साइन टी इंटू डी टी अपान डी एक्स। क्योंकि ये टी है टेन टी है, सॉरी टेन टी है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू टेन टी तो डी एक्स हो जाएगा, तब टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी अपान डी टी साइन टेन टी फिर डी टी अपान डी एक्स। नोट करो, हो गया। साइन टेन टी का क्या हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर टी और इंटू डी टी अपान डी एक्स। डी टी अपान डी एक्स इसको लिख सकते हैं ऐसे 1 अपान डी एक्स अपान डी टी, क्योंकि डी टी अपान डी एक्स की तो वैल्यू नहीं है, लेकिन इसको लिख सकते हैं 1 अपान डी एक्स अपान डी टी ऊपर चला जाएगा, कोई फर्क नहीं। ये सेक स्क्वायर टी और 1 अपान डी एक्स अपान डी टी, ए टी वैल्यू रख देंगे कॉस टी। अब देखो 1 अपान ए टी सेक स्क्वायर टी इंटू 1 अपान कॉस टी। अब बताओ 1 अपान कॉस टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपान कॉस टी इज इक्वल टू सेक टी। क्या हो जाएगा सेक टी, तो इज इक्वल टू 1 अपान ए टी सेक स्क्वायर टी इंटू
1 अपान कास टी है, लिख दे रहे हैं फिर 1 अपान कास टी, इतना इज इक्वल टू सेक टी, 1 अपान ए टी सेक स्क्वायर टी इंटू सेक टी। अब देखो सेक स्क्वायर टी और इंटू सेक टी कितना हो जाएगा, सेक क्यू टी, यानी 1 अपान ए टी इंटू सेक क्यू टी, ये हमारा आंसर हुआ। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, यदि y इज इक्वल टू tan x प्लस सेक x, तो सिद्ध कीजिए कि d2y अपान डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कास एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, यदि y इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस tan x, तो सिद्ध कीजिए d2y dx स्क्वायर इज इक्वल टू cos x अपान 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। तो पहले हम y इज इक्वल टू ले लेंगे, y इज इक्वल टू हल, y इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस tan x, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, डी अपान डी एक्स सेक एक्स प्लस डी अपान डी एक्स tan x। अब आप देखिए d अपान डी एक्स सेक एक्स, क्या फार्मूला होता है, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू tan x, सेक एक्स इंटू tan x प्लस tan x का क्या होता है, tan x का होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब हम इसे हल करेंगे पुनः त्रिकोणमिति इसकी तरह। सेक एक्स को लिख सकते हैं 1 अपान कॉस एक्स प्लस tan x इंटू tan x को लिख सकते हैं साइन एक्स अपान कॉस एक्स, और प्लस सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हो गया साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स। एलसीएम हुआ हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ हुआ साइन एक्स प्लस 1, या ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमारा dy बाई डी एक्स हुआ। अब देखिए हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं, ये तो 1 प्लस साइन एक्स ही होगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसके बाद 1 प्लस साइन एक्स अपान, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स
और एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस एक्स। ये 1 प्लस साइन एक्स, सॉरी 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स से 1 प्लस साइन एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा 1/1 माइनस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स। हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो इसको लिख सकते हैं 1/1 माइनस साइन एक्स, और इसकी घात 1 है, ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, 1 माइनस साइन एक्स टू दी पावर -1 हो गया। अब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा d2y अपान डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू d अपान डी एक्स ऑफ 1 माइनस साइन एक्स टू दी पावर -1। अब इतने का तो बताया नहीं, लेकिन मानना पड़ेगा, माना 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू टी मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा d2y, चेन रूल से करेंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू d अपान dt, t के पावर -1 फिर इंटू dt अपान dx। चलिए नोट करिए। अगला, अब फिर इसमें आगे देखते हैं क्या होता है। हाँ, अगला है ये d2y, इसी में आगे करेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी टू दी पावर -1 है, तो टी टू दी पावर -1 को माइनस टी टू दी पावर -2 इंटू डी टी अपान डी एक्स, ये हो गया। अब इसको नीचे कर सकते हैं, नीचे लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपान टी स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एक्स, ये हो गया। अब हम यहाँ t का मान रखेंगे, और t का मान हमने क्या माना है 1 माइनस साइन एक्स, -1 अपान 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी अपान डी एक्स 1 माइनस साइन एक्स। अब देखो ये होगा -1 अपान 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसका अवकलन करेंगे 0, और माइनस है ये साइन एक्स का तो cos एक्स होता है, लेकिन माइनस cos एक्स। अब माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया cos एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये किसका, ये प्रूफ करना था हमें, अतः हैंस प्रूव्ड डी वाई बाई डी एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cos एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर, प्रूव्ड। आगे अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि y इज इक्वल टू 3, पहले नोट करो, क्वेश्चन नंबर 22 सॉरी 22। क्वेश्चन नंबर 22,
है यदि इफ y इज इक्वल टू 3e टू द पावर 2x 3e टू द पावर 2x प्लस 2e टू द पावर 3x 2e टू द पावर 3x, तो सिद्ध कीजिए d2y बाई dx स्क्वायर माइनस 5 dy बाई dx प्लस 6y इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूफ करना है। तो हमारे पास है 3e टू दी पावर 2x 3e टू दी पावर 2x आगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करिए। ये है, ये प्रूफ करना है सॉल्यूशन। एनसीईआरटी में भी है, एनसीईआरटी का एक प्रश्न है y, इसको हम करेंगे y इज इक्वल टू 3e टू दी पावर 2x प्लस 2e टू दी पावर 3x डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। dy बाई dx इज इक्वल टू 3 d अपॉन dx e टू दी पावर 2x प्लस 2 d अपॉन dx ऑफ e टू दी पावर 3x। अब e टू दी पावर 2x का तो करेंगे, ये तो t हो गया, तो 3 इंटू ई टू दी पावर 2x और फिर 2x का करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ई का करेंगे e टू दी पावर 3x और 3x का करेंगे तो इंटू 3 हो जाएगा, x का 1, ये 3 6 हो गया, 6 ई टू दी पावर 2x प्लस 6 ई टू दी पावर 3x। ये हो गया हमारा dy बाई dx की वैल्यू। किसकी वैल्यू हो गई? dy बाई dx की। अब हम d2y निकालेंगे, d2y बाई dx स्क्वायर। करिए अवकलन, ये फिर अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 12 ई टू दी पावर 2x प्लस 18 ई टू दी पावर 3x। ऐसे ही करेंगे इसे, फिर 2 होगा 12 हो गया, फिर 3 होगा, 3 6 18 हो गया, ये हो गया हमारा। अब हम इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और 0 के बराबर लाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे d2y बाई dx स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5 dy बाई dx प्लस 6y। अब यही वैल्यू हम पुट करेंगे। देखिए वैल्यू पुट करेंगे, d2y बाई dx स्क्वायर हमारे पास ये दिया हुआ इज इक्वल टू 12 ई टू दी पावर 2x प्लस 18 ई टू दी पावर 3x 18 ई टू दी पावर 3x माइनस 5 dy बाई dx। dy बाई dx की वैल्यू आई है 6 ई टू दी पावर 2x प्लस 6 ई टू दी पावर 3x और फिर प्लस 6y प्लस 6y। 6y की वैल्यू रख देंगे 3 ई टू दी पावर 2x प्लस 2 ई टू दी पावर 3x। अब हम लिखेंगे इज इक्वल टू 12 ई टू दी पावर 2x
प्लस 18e⁻3x। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 30e⁻2x। फिर माइनस से इसमें गुणा करेंगे, 30 हो गया 30e⁻3x प्लस, अब इससे गुणा करेंगे 18e⁻2x प्लस 12e⁻3x। अब जोड़ लो, ये और ये प्लस हैं, जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 30e⁻2x प्लस यह और यह जुटेंगे तो ये भी हो जाएगा 30e⁻3x माइनस, और सॉरी ये भी माइनस होगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 30e⁻2x माइनस 30e⁻3x, ये कैंसिल इज इक्वल टू 0, प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 23 नोट करो इसे। क्वेश्चन नंबर 23, दिया है यदि y इज इक्वल टू tan इनवर्स ax माइनस बी अपान बी एक्स प्लस ए, तो सिद्ध कीजिए कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपान एन प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत अच्छा सवाल, आगे करेंगे इसके, ऐसा एक सवाल कराए भी हैं पिछले में। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, नोट करो। यदि y इज इक्वल टू, यदि y इज इक्वल टू tan इनवर्स ax माइनस बी अपान bx प्लस ए, ये हमारे पास है। अब इसको हमें हल करना है, तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। अब आगे हल करिए। हाँ, अब आगे क्वेश्चन नंबर, अब हल करेंगे, हल करिए। यदि हल दिया हुआ है y इज इक्वल टू tan इनवर्स ax माइनस बी अपान बी एक्स प्लस ए। बहुत अच्छा सवाल है, ऐसा पीछे अगली बार लगवा चुके हैं। y इज इक्वल टू, पहले ऐसे लिख लें, a से अंश, देखिए यहाँ 1 लाना है तो इससे करेंगे नीचे वाले में, तभी तो tan का फार्मूला बनेगा। अंश में अंश तथा हर में भाग देने पर, भाग देने पर, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स
ए एक्स माइनस बी बाई ए अपान बी एक्स प्लस ए बाई ए। अब इसको भी हल कर लो। tan इनवर्स ये हो जाएगा ए एक्स बाई ए माइनस बी बाई ए अपान बी बाई ए इंटू एक्स प्लस ए बाई ए। अब देखो ए से कट गया। अब क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा y इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या बचा? x माइनस b बाई ए अपान क्या बचा हमारे पास? यहाँ 1 बचा, 1 प्लस यहाँ क्या बचा? b बाई ए इंटू एक्स। ये हमारा बचा। क्योंकि tan इनवर्स का एक फार्मूला होता है, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी। बता चुके कई बार। tan इनवर्स बी इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? tan ए माइनस tan बी, सॉरी tan इनवर्स ए माइनस बी अपान 1 प्लस ए इंटू बी। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अप्लाई करो। y इज इक्वल टू, अब इतने की जगह तो इतना भी लिख सकते हैं, तो इतने की जगह भी तो लिख सकते हैं इस फॉर्म में। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स b बाई ए। ये हमारे पास हो गया। अब हम अवकलन करेंगे। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई dx क्या होगा? dy बाई dx और इज इक्वल टू d अपान dx tan इनवर्स x माइनस d अपान dx tan इनवर्स b बाई a। ये हो गया। ये हमारा वेरिएबल है x के रिस्पेक्ट में, इसका तो होगा लेकिन ये कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 जब होगा ये हो जाएगा dy बाई dx। tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है? 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इसका क्या हो जाएगा? 0। अब dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्रूव्ड। ये हमें सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। 24 y इज इक्वल टू, ये हमारा 23 था, अब 24। जल्दी लिखो। हाँ, अब आगे देखो। 24 क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास। y इज इक्वल टू x टू दी पावर x टू दी पावर x प्लस cot x टू दी पावर tan x। ये है tan x का अवकलन कीजिए, का अवकलन कीजिए। इसका अवकलन करना है। ये अब हम लॉगरिथम्स में पहुंचेंगे। अब अगला स्टेप पर लिखेंगे y माना y1 इज इक्वल टू x के पावर x और
y2 इज इक्वल टू कॉट एक्स के पावर tan x। अब देखो तो y बराबर क्या हो गया, y1 प्लस y2, तो इसको लिख सकते हो विच इम्प्लाई dy बाई dx इज इक्वल टू dy1 अपान dx प्लस dy2 अपान dx। ये हमारा हो गया समीकरण 1। इसमें ही हमको रख के इसकी वैल्यू निकालनी है। चूंकि दिया हुआ है, चूंकि y1 बराबर x टू दी पावर x, क्या करेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, क्या करेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का जब लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग y1 इज इक्वल टू लॉग x टू दी पावर x। अब log x टू दी पावर x मीन्स क्या हो जाएगा, x log x और ये log y1, तो लिखेंगे log y1 1 अपान, क्या इससे पहले लिख लेंगे log y1 इज इक्वल टू x log x, log m पावर n। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d अपान dx log y1 इज इक्वल टू d अपान dx x log x। अब हम इसे क्या करेंगे, यह अवकलन करेंगे तो ये log का 1 अपान y1 हो जाए, लेकिन अस्पष्ट फलन है तो dy1 बाई dx हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ये प्रथम फलन x का अवकलन करेंगे तो 1 ही होगा, या ऐसे लिख ले रहे हैं भाई, d अपान dx log x प्लस log x ऑफ d अपान dx ax। अब देखो, अब हम अगर इसका करेंगे तो हमारे पास ये क्या बचेगा, बोलो y1 1 अपान y1, ठीक है 1 अपान y1 dy1 बाई dx इज इक्वल टू log x का क्या हो जाएगा 1 अपान x होता है, x इंटू 1 अपान x प्लस log x ऐसे होगा x का अवकलन तो 1 ही होगा, ये 1 हो गया, x से x कैंसिल हो गया, 1 अपान y1 dy1 अपान dx इज इक्वल टू 1 प्लस log x। अब dy1 अपान dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, y1 इंटू 1 प्लस log x, 1 प्लस log x। अब हम y1 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे x टू दी पावर x, यानी इज इक्वल टू x टू दी पावर x 1 प्लस log x। ये किसकी वैल्यू आ गई, dy1 बाई dx की। अब हमारे पास y2 दिया हुआ है, y2 इज इक्वल टू cot x टू दी पावर tan x। अब log लेंगे, log y2 दोनों तरफ वही प्रक्रिया जो इसमें किया है, log लेने पर log cot x टू दी पावर tan x। अब देखो log y2 का क्या हो जाएगा, अवकलन करेंगे तो 1 अपान y2 dy2 अपान dx, उसी प्रकार, और ये क्या हो जाएगा tan x d अपान dx tan x इंटू log cot x होगा। अब नोट करें, हो गया। आगे देखिए,
अब हम इसे करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 1/y2 dy2 अपान dx इज इक्वल टू d/dx प्रथम फलन और द्वितीय फलन। tan x का क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे log cot x इंटू d/dx tan x, तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, sec स्क्वायर x और प्लस tan x हो गया और d/dx log cot x का क्या होगा 1/cot x इंटू cot x का क्या हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x। ये हो गया माइनस cosec स्क्वायर x। अब हम इसको लिख सकते हैं 1/y2 dy2 अपान dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x log cot x माइनस, ये माइनस यहां लगा देते हैं, अब 1/cot x क्या हो जाएगा tan x और tan x इंटू tan x tan स्क्वायर x हो जाएगा इंटू cosec स्क्वायर x। ये हो गया। अब dy2 अपान dx इज इक्वल टू हो जाएगा y2 इंटू sec स्क्वायर x log cot x प्लस माइनस tan स्क्वायर x इंटू cosec स्क्वायर x। ये तो हो गया हमारा। अब y2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। y2 इज इक्वल टू हमने क्या माना था, y2 इज इक्वल टू cot x पावर tan x, यानी cot x टू दी पावर tan x और ब्रैकेट में हो जाएगा sec स्क्वायर x log cot x माइनस tan स्क्वायर x tan स्क्वायर x cosec स्क्वायर x। ये हो गया हमारा d2y/dx स्क्वायर का मान आ गया। अब हम dy/dx निकालना है हमें। dy/dx समीकरण 1 बनाया था हमने, dy/dx यानी dy1/dx प्लस d2y/dx। अब dy1/dx का वैल्यू वहां है x टू दी पावर x 1 प्लस log x प्लस dy2 cot के पावर tan x cot x के पावर tan x और ब्रैकेट में sec स्क्वायर x इंटू log cot x माइनस tan स्क्वायर x cosec स्क्वायर x। ये हमारा आंसर हो गया। और भी हल कर सकते हैं इसको साइन कास में तोड़ के, लेकिन फिर इतना लिखे, इतना एक आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 10 नोट कर लो। हाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 25 tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25
देखो क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर का cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। ये है हमारा क्वेश्चन। हम हल करेंगे, पहले तो इसको टी भी मान के कर सकते हैं, तो बहुत लंबा होगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री से ही हम इसे फार्मूले का यूज करेंगे। सॉल्यूशन हमारा होगा tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक cos इनवर्स दिया है, लिख लेंगे माना x इज इक्वल टू tan थीटा और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, अब ये y1 इज इक्वल टू मान लेंगे, y1 इज इक्वल टू, अब y1 इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो y इज इक्वल टू, ये किसका फार्मूला हुआ, tan 2 थीटा का, tan इनवर्स tan 2 थीटा। देख लो tan 2 थीटा का सूत्र होता है tan 2a इज इक्वल टू होता है 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये फार्मूला होता है, इसी की जगह हमने 2 थीटा रख दिया। अब ये दोनों खत्म हुए, y इज इक्वल टू 2 थीटा, y1 इज इक्वल टू 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करो भाई। तो अवकलन करने पर क्या हुआ, dy1 बाई dx इज इक्वल टू 2 d अपान dx tan इनवर्स x। तो कितना वैल्यू आ गया 2, और d अपान dx tan इनवर्स x का होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब y2 बराबर मानेंगे, माना y2 बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी रखेंगे x बराबर tan थीटा लेने पर या tan थीटा रखने पर, तो y2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा cos इनवर्स, ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब हमारे पास सूत्र होता है cos 2 थीटा का tan के फॉर्म में cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हम इतने की जगह cos 2 थीटा रख सकते हैं, y2 इज इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा। अब cos कैंसिल हो गया, y2 इज इक्वल टू 2 थीटा,
अब हम थीटा की वैल्यू रख देंगे, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स एक्स, यहीं से रखने पर तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, यानी 2 tan इनवर्स एक्स। ठीक है, अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy टू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी अपान डी एक्स tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2 अपान इतने की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमारा प्रश्न कर रहा है कि इसके सापेक्ष इसका, यानी y1 का y2 के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, यानी tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y1 माने हैं, तो y1 का y2 के सापेक्ष अवकल गुणांक। अब ये हो गया, तो हम क्या करेंगे, dy1, अब हम ऐसे करेंगे dy1 अपान dy2 इज इक्वल टू dy1 अपान dx अपान dy2 अपान dx, ये वैल्यू रखेंगे। तो dy1 अपान dx की वैल्यू कितनी आई है, 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dy2 अपान dx की वैल्यू भी इतनी ही आई है, 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल इज इक्वल टू 1, यानी dy1 अपान dy2 इज इक्वल टू 1, ये आंसर हुआ। नोट करिए अगला क्वेश्चन, यदि y इज इक्वल टू 27, यदि y इज इक्वल टू e टू दी पावर a cos इनवर्स x, e टू दी पावर a cos इनवर्स x, तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करेंगे तो पहले तो हल y इज इक्वल टू e टू दी पावर a cos इनवर्स x, x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू d अपान dx ऑफ e टू दी पावर a cos इनवर्स x लिखेंगे। ये हमारा चेन रूल का है, माना a cos इनवर्स x इज इक्वल टू t, dy बाई dx इज इक्वल टू d अपान dt e टू दी पावर t इंटू dt बाई dx, ये हो गया। e टू दी पावर t का तो e टू दी पावर t ही होगा, फिर dt अपान dx, अब dt अपान dx t की वैल्यू रख देंगे e टू दी पावर a cos इनवर्स x, a cos इनवर्स x। अब d अपान dx ऑफ t की वैल्यू रखेंगे a cos इनवर्स x, ये हो गया। अब फिर e के पावर a cos इनवर्स x, इसका अवकलन करेंगे तो माइनस में होगा, माइनस a अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हुआ। अब ये हमारा dy बाई dx का हुआ, किसका हुआ, dy बाई dx का हुआ। अब हम
फिर दोनों पक्षों का या तो वर्ग करके भी कर सकते हैं या पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स e के पावर a cos इनवर्स ex इंटू माइनस ए अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो गया। ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये अंश और हर वाला हो गया माइनस ए बाहर कर देते हैं तो ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स इंटू ए कास इनवर्स एक्स माइनस ए कास इनवर्स एक्स डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और पूरे का अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्योंकि करड़ी का वर्ग करेंगे अंडर रूट है तो इसका वर्ग करेंगे तो ये होल वर्ग हो जाएगा। नोट करो फिर आगे ये नोट हो गया। ये देखिए फिर ये dy बाई डी एक्स क्या मान आया है इतना, इससे तो यहीं रहने देते हैं। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए ये तो बचा हुआ है ये हो गया। अब उसका अवकलन करेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और उसका हो जाएगा माइनस ए अपान और काश इनवर्स कर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। अब माइनस ये मिटा देते हैं। अब हमारे पास क्या हो जाएगा ए काश इनवर्स माइनस माइनस ए काश इनवर्स एक्स माइनस ए अरे सॉरी ई टू दी पावर और इनटू ये हो गया इसका हो गया और ई टू दी पावर ए कास इनवर्स एक्स और ए ई टू दी पावर ए कास इनवर्स एक्स डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट इतना हो जाएगा। फिर माइनस ई टू दी पावर ए कास इनवर्स एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ अंडर रूट यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन 2 ये है हमारे पास। अब हम इसे क्या कर देंगे ये तो कैंसिल हो गया ये माइनस ए हुआ हमारे पास माइनस ए और यहाँ हमारे पास है माइनस ए ई टू दी पावर ए कास इनवर्स एक्स माइनस ई टू दी पावर ए कास इनवर्स एक्स इसका जब हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू माइनस 2x फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यक्स, ये हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ये प्लस हो गया, माइनस ए स्क्वायर ई टू द पावर ए कास इनवर्स यक्स, ठीक है। माइनस इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस होगा तो ए इंटू ई टू द पावर ए कास इनवर्स यक्स, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, और फिर माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस हो गया, अपान अंडर रूट 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर। अब देखो, माइनस ए, ये तो माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, फिर हो गया ये माइनस हो गया, और माइनस ए अगर हम इसको लिखेंगे फिर ए स्क्वायर ई टू द पावर ए कास इनवर्स यक्स प्लस कर दें, और इसको लिख सकते हैं माइनस ए ई टू द पावर ए कास इनवर्स यक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब इतने की जगह देखिए, ए ई टू दी पावर ए कास इनवर्स एक्स माइनस ए अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे यहाँ। तब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इतने की जगह वाई, क्या होगा वाई, इतने की जगह y, और ए स्क्वायर ऐसे रहेगा, ए स्क्वायर वाई प्लस इतने की वैल्यू क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, क्या है डी वाई बाई डी एक्स, और इंटू यक्स भी है, इंटू ये यक्स, यहाँ यक्स बाहर कर देंगे, या यक्स, ये इंटू यक्स है कास इनवर्स यक्स, इसमें ये यक्स बचा हुआ था तो इंटू यक्स, ये हो गया। अब हम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको इधर पक्षांतर करेंगे, माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, यही प्रूव करना था, प्रूफ। अब क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 दिया है, साइन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, तब सिद्ध कीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपान साइन ए। अभी कराए थे जिसमें क्वेश्चन गलत हो गया था, फिर देखिए उसको दूसरे तरह का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, यदि 28 यदि साइन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, तब सिद्ध कीजिए कि, तब सिद्ध कीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपान साइन ए, ये नोट करिए, हो गया साइन ए, हल सॉल्यूशन, साइन वाई दिया हुआ है, साइन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई,
दिया है। x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू साइन वाई, जैसे पुनः ऊपर कराए थे साइन ए प्लस वाई। इसको हम क्या करेंगे, पुनः अवकलन करें उसी तरह से जैसे किया था उसमें, dx x का 1 हो गया, ये साइन ए प्लस वाई, यानी हर गुणे अंश का अवकल गुणांक d/dx साइन वाई प्लस माइनस साइन वाई d/dx ऑफ साइन ए प्लस वाई अपान साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। इसको क्रॉस मल्टीपल कर दें यार, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई हो गया। अब हम इसी का अवकलन करेंगे, ये हो गया साइन ए प्लस वाई, साइन वाई का क्या हो जाएगा, कास वाई, और फिर ये अस्पष्ट फलन है यानी dy बाई डी एक्स माइनस साइन वाई, और इसका करेंगे तो कास ए प्लस वाई, और फिर इसका करेंगे अस्पष्ट है तो dy बाई डी एक्स हो गया। ठीक है, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बच जाएगा, ब्रैकेट में साइन ए प्लस वाई इंटू कास वाई माइनस साइन वाई कास ए प्लस वाई, और पूरे में कॉमन हो गया dy बाई डी एक्स, राइट। अब देखो साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, किसका फार्मूला हो जाएगा, साइन ए माइनस बी का, ये हो गया साइन ए प्लस वाई माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये हुआ, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आया, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इज इक्वल टू साइन ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब हम ये नोट कर लो, या ऐसे लिख दे रहे हैं यहाँ, चलिए हो गया, तो dy बाई डी एक्स यहाँ डिवाइड कर देंगे साइन ए से, इसमें साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपान साइन ए, ये हमारा प्रूव हो गया, ये सिद्ध हुआ। ये लाना था हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपान साइन ए, प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन 28 के बाद हमारे पास 29 है, क्वेश्चन नंबर 29, पहले नोट कर। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, दिया है यदि 29 यदि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई
तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए dy बाई डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है, इसे सिद्ध कीजिए। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए ये तो सिंपल है, इसको तो कर सकते हैं dy बाई डी एक्स के फॉर्म में, लेकिन आसान तरीका सॉल्यूशन, ये हमारा लिखेंगे माना x इज इक्वल टू साइन ए। ठीक है, तो विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, और b इज इक्वल y इज इक्वल टू साइन b, विच इम्प्लाइज b इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। ये है हमारे पास। अब हम इसमें पुट करेंगे, दिया हुआ है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू ए साइन ए माइनस साइन बी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अंडर रूट कास स्क्वायर ए, अंडर रूट कास स्क्वायर ए प्लस अंडर रूट साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू ए साइन ए माइनस साइन बी। ये हुआ, इसको लिख सकते हो कास ए, सॉरी ये सा कास स्क्वायर बी प्लस कॉस बी इज इक्वल टू ए साइन ए माइनस साइन बी। अब ए इज इक्वल टू कॉस ए प्लस कॉस बी अपान साइन ए माइनस साइन बी। ये हो गया। अब इसमें हम CD फार्मूला लगा देंगे। देखो, चूंकि cos C प्लस cos T, इसका फार्मूला होता है 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2, और साइन C माइनस साइन D का होता है 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2। ऐसे इस फार्मूले का यूज इसमें अब किया जाएगा, नोट कर। अब हो गया, आगे मिटाते हैं, फिर देखें। इस सॉरी, ये आया था cos A प्लस बी, ए इज इक्वल टू cos A प्लस cos B अपान साइन A माइनस
साइन बी। अब हम इससे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करो। अब हम यहाँ सी डी फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये जो हमने लिख दिया है वहाँ। अब a इज इक्वल टू 2 cos a प्लस b बाई 2 और cos a माइनस b बाई 2, इसमें हो गया। नीचे क्या हुआ, 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2, ये कैंसिल हो गया। a इज इक्वल टू क्या हुआ, cos a माइनस b बाई 2 अपान साइन a माइनस b बाई 2, इतना इज इक्वल टू काट, क्या हुआ, काट a माइनस b बाई 2। अब देखो, काट a माइनस b बाई 2 इज इक्वल टू a। अब इसको इस इनवर्स में कर सकते हैं, a माइनस b बाई 2 इज इक्वल टू काट इनवर्स a, लिख सकते हैं काट इनवर्स a। अब काट इनवर्स a लिख सकते हैं, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दें तो a माइनस b इज इक्वल टू 2 काट इनवर्स a, ये हो गया। अब ये हो गया हमारे पास, तो फिर a माइनस b बाई 2 ये, अब हम इधर कर दिए, a की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू पीछे निकाले थे, कास इनवर्स x प्लस माइनस b यानी माइनस कास इनवर्स, नो सॉरी, x इज इक्वल टू साइन माने थे, तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2 काट इनवर्स a। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, d अपान डी एक्स साइन इनवर्स x, d अपान डी एक्स साइन इनवर्स x प्लस माइनस d अपान डी एक्स साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2 काट इनवर्स a डी वाई डी एक्स 2 काट इनवर्स a, वो तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। आगे अगला क्वेश्चन, चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या, हम इसी को पहले में सॉल्व करते हैं। d अपान डी एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस d अपान डी एक्स साइन इनवर्स y, फार्मूला रखना था d अपान डी एक्स 2 काट इनवर्स a, ये 0 हो गया। इसका क्या हो गया, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इसका क्या हो जाएगा, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर ये अस्पष्ट फलन है यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, या इसको क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्रूव्ड। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इसे होमवर्क करिए। क्वेश्चन नंबर 30,
इसी तरह से दे रहे हैं, सिद्ध कीजिए थर्टी है, सिद्ध कीजिए यदि, ऐसे लिखिए, यदि y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो dy बाई, तो सिद्ध कीजिए dy बाई डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपको सिद्ध करना है और ये हल हो गया। अब अगला हम समाकलन बताएंगे इसके बाद, और ये आपका होमवर्क रहा, सेम ऐसे ही है। एक्स इज इक्वल टू साइन ए, वाई इज इक्वल टू साइन बी मान लेंगे। ये हमारे ख्याल से साइन ए प्लस बी का फार्मूला हो जाएगा, और साइन इनवर्स पाई बाई 1 हो जाएगा, तो पाई बाई 2 0 हो जाएगा। और ये इसके बाद इधर ए और बी साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई बचेगा। इससे हम हल कर सकते हैं। धन्यवाद।